क्या आपको बिना स्ट्रगल करे लाइफ में फेमस, पॉपुलर, ताकतवर और या सेलिब्रिटी बनना है? तो फिर आपको सिर्फ अपनी रूह यानी आत्मा शैतान को बेचनी होगी। वेट अ सेकेंड, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ गाइज। ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो कि दावा करती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में जल्द ही सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी होगी थ्रू अ सीक्रेट सोसाइटी। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि शैतानों की पूजा करती है, लूसीफर। और इस सीक्रेट सोसाइटी का गोल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, यानी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना। और ये कैसे कंट्रोल करेगी? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल मेंबर्स को अपनी सोसाइटी की मेंबर बनाकर, जैसे सिंगर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल मेंबर्स। तो ये कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है और थी जिसका गोल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, और या कोई दूसरा ही गोल था? और क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच में सच है और या जस्ट अ फिक्शन? सो लेट्स ट्राई रिसर्च एंड एनालाइज इट। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी, जो कि 1776 में जोहान एडम वाइसॉप ने बनाया था। ठीक है, सोसाइटी बनाई, लेकिन सीक्रेट क्यों? इस सोसाइटी का रियल गोल क्या था और इस इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब क्या है? अब से मैं जो भी बोलूंगा वो सारे रियल फैक्ट होंगे अबाउट इल्यूमिनाटी। सो इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब क्या है? अगर आप किसी को बोलते हो कि तुम इल्यूमिनाटी हो, तो यहाँ आप उसे इल्यूमिनाटी इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो किसी चीज में ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इंसान एनलाइटनड है, यानी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता है। तो इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब है एनलाइटमेंट, अपोजिशन ऑफ सुपरस्टिशन। एडम वाइसॉप का जन्म 1748 में जर्मनी के बावेरिया शहर में हुआ। एडम को 20 की उम्र में ही डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई और बावेरिया की यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू कर दिया। एडम एक कैथोलिक फैमिली से था, यानी फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, लेकिन एडम को क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करता था क्योंकि उस वक्त कैथोलिक चर्च का प्रभाव ज्यादा था। कैथोलिक चर्च सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में यकीन करते थे। कैथोलिक चर्च अपने खुद के थियोलॉजी, फिक्शनल थ्योरीज बताकर लोगों को अपने काबू में लेते थे और सुपरस्टिशन में यकीन दिलाते थे। और उस वक्त अगर कोई इनके थियोलॉजी को अपोज करता और चर्च में बिलीव नहीं करता तो उनको डायरेक्टली फॉलोअर ऑफ सैटन कहते थे, यानी शैतान का पुजारी। आप निकोलस कॉपरनिकस को तो जानते ही होंगे, जिसने यह डिस्कवर करा कि सन सेंटर में है और अर्थ सन के ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन निकोलस की ये थ्योरी चर्च के थियोलॉजी से अलग थी और इसी कारण निकोलस को चर्च से धमकाया जाता था और उसकी थ्योरी को गलत कहा जाता था। इसलिए एडम ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी बनाने से पहले एडम ने और एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया, फ्रीमेसन। फ्रीमेसन एक सोसाइटी है जो कि मेसनों ने बनाई थी, यानी वो लोग जो पहले अनयूजुअल यूनिक कंस्ट्रक्शन बनाते थे, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है कि कैसे इतना परफेक्ट और सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन विदाउट मॉडर्न टेक्निक से बनाया है। क्योंकि ये लोग अपनी कंस्ट्रक्शन की सीक्रेट टेक्निक को किसी को बताते ही नहीं थे और ये लोग अपने जैसे इंटेलिजेंट मेसनों की एक सोसाइटी बना दी, फ्रीमेसन। फ्रीमेसन सोसाइटी के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ए वाला कंपास एंड स्क्वायर और ए वाला ऑल सीइंग आई, जो कि फ्रीमेसन ने नहीं क्रिएट किया है। फ्रीमेसन ने ये सिंबल क्रिश्चियनिटी से अडॉप्ट किया है, जो कि 1525 का है, और बाद में यही सिंबल इल्यूमिनाटी ने अडॉप्ट किया। इस सिंबल का मतलब है कि गॉड सबके ऊपर नजर रख रहा है। एडम के विचार फ्रीमेसन सोसाइटी के विचार से दूसरे थे, तो एडम ने फ्रीमेसन छोड़कर अपना खुद का एक सोसाइटी बनाने की सोची। एडम ने 5 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर फर्स्ट में 1776 को जंगल में टॉर्च लेकर गए अपने एनलाइटमेंट आइडिया को शेयर करने के लिए और सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए। सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा परफेक्टिबिलिटीज, जो कि आगे चेंज होकर इल्यूमिनाटी बन गया। इनिशियली सोसाइटी का सिंबल ओवल था क्योंकि ओवल एक इंटेलिजेंट बर्ड है, लेकिन बाद में इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसन का सिंबल अडॉप्ट किया। एडम ने एक सीक्रेट सोसाइटी कैसे काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सब फ्रीमेसन से सीख लिया था। इल्यूमिनाटी ने हायरार्ची बनाए थे, यानी कई लेवल्स थे जिसमें मेंबर को ऐड करना और किस मेंबर को क्या करना है, जैसे नोविस, मिनरवल, इल्यूमिनेटेड मिनरवल। इल्यूमिनेटेड मिनरवल में एनलाइटन और इंटेलिजेंट मेंबर थे और मिनरवल में एवरेज मेंबर और नोविस में नए मेंबर्स। इल्यूमिनाटी के कुछ अजीब रिचुअल्स थे, यानी कुछ ज्यादा ही अजीब, जिसे सुनकर आप कह सकते हो कि ये तो काला जादू है, लेकिन उनके रिचुअल्स की मीनिंग अच्छाई के लिए थे। जैसे जब भी कोई नया मेंबर सोसाइटी को ऐड करना हो
तो उस मेंबर के ऊपर एक जानवर को मार दिया जाता था और उसका खून मेंबर के ऊपर बहने देते थे। सुनने में अजीब और काला जादू जैसा लगता है, लेकिन उनके अनुसार अगर कोई नया मेंबर सोसाइटी में आना चाहता हो तो उसको अपना पास्ट और रिलीजन भूलना पड़ता था, डेथ और रिबर्न को एक्सपीरियंस करना पड़ता था, इसलिए जानवर को मेंबर के ऊपर बलि देते थे। ऐसे ही कई रिचुअल्स थे, जैसे काले कपड़े पहनना, कैंडल्स हाथ में पकड़ के घूमना, लेकिन इन रिचुअल्स के मीनिंग एनलाइटमेंट से जुड़े थे, न ही कि काला जादू से। इल्यूमिनाती का एक ही गोल था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, जिसका मतलब पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना नहीं था। इल्यूमिनाती का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब था कि दुनिया में रिलीजन के नाम पर जो अंधविश्वास है उसको एलिमिनेट करना और एनलाइटमेंट को स्प्रेड करना, सारे लोग में इक्वल पोजीशन लाना, रेसिज्म को खत्म करना और साइंटिफिक फैक्ट में बिलीव करना, ना ही कि फिक्शनल और थियोलॉजी में। ईयर 70-78 तक इल्यूमिनाती में 60 मेंबर थे। इनकी संख्या 60 to 3000 तक बढ़ गई 4 साल में, और इसका क्रेडिट जाता है एडोल्फ नेगी को, जो कि इल्यूमिनाती के प्रोग्रेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। नेगी ने कई सारे आइडियाज एडम के साथ शेयर करे, जिससे मेंबर्स की संख्या बढ़ गई थी। इल्यूमिनाती काफी ज्यादा हलचल में आ गई थी। इनके कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों के साथ थे, और सिर्फ बावेरिया में नहीं, इटली और पोलैंड में भी कई सारे यूथ इल्यूमिनाती को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि इल्यूमिनाती सिर्फ 30 उम्र के अंदर के लोगों को ज्वाइन करवाती थी। लेकिन कुछ इल्यूमिनाती के मेंबर इनके गोल्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी लीक कर दी थी, और बावेरियन गवर्नमेंट ने सारे सीक्रेट सोसाइटी को बैन करा दिया, और स्पेशली इल्यूमिनाती को। एडम वाइसॉप को बावेरिया से निकाल दिया, और एज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से भी। गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाती के सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे उनके गोल्स, हायरार्ची और रिचुअल्स के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में पब्लिश कर दिया, और इनके अजीब रिचुअल्स देखकर या सुनकर सारे कैथोलिक चर्च इनको शैतान लूसीफर के पुजारी कहना शुरू कर दिया। एडम ने इल्यूमिनाती की हिस्ट्री और एग्जिस्टेंस के बारे में कई बुक्स भी लिखे हैं। इसके बाद इल्यूमिनाती उतना कंट्रोवर्शियल नहीं था तब तक, जब तक इल्यूमिनाती के ऊपर बुक और नोवेल आना शुरू हो गए 1960s में, जैसे द इल्यूमिनाटस ट्रायोलॉजी, डैन ब्राउन नोवेल्स एक्सेट्रा, जो कि फिक्शनल बेस्ड है। कुछ भी बड़ा चढ़ाकर इल्यूमिनाती को इंटरेस्टिंग और यूनिक बना दिया इन बुक्स और नोवेल्सों ने। तो यहाँ से इल्यूमिनाती के नाम पर बिजनेस शुरू हो गया। कई लोग यह कहते हैं कि हम ही इल्यूमिनाती है और हम आपको जिंदगी में सक्सेस दिलाएंगे। आपको सिर्फ अपनी रूह शैतान को बेचनी होगी, और बेचने का काम हम करेंगे। वेट अ सेकेंड, ये रूह के किडनी है क्या जो निकाल कर बेच दोगे? और ये शैतान कौन है जो रूह की डील कर रहा है? और एक कौन चाहेगा शैतान की पूजा करना? कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यूनिक बनना है। जब हम भेड़ियों का एक झुंड देखते हैं तो हमें कॉमन लगता है, मतलब कॉमन ही लगेगा ना, सिर्फ भेड़ियों का झुंड ही तो है। लेकिन अगर उसमें एक लाल रंग का भेड़िया हो, फिर तो हमारे आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये लाल रंग का भेड़िया क्यों है, यानी यूनिकनेस बन गया, राइट। वैसे ही कुछ लोगों को यूनिक बनना है, और इनकी वजह से इन फेक इल्यूमिनाती वालों का बिजनेस चल रहा है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये प्रूव करती है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल मेंबर्स हैं ना, वो सारे इल्यूमिनाती के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये लोग इल्यूमिनाती के सिंबल्स दिखाते हैं, और इसलिए ये लोग जल्द ही फेमस और रिच हुए हैं, जो कि वैसा नहीं है। जैसे बियॉन्से, कैन्ये वेस्ट, बराक ओबामा, कई सारे। लेकिन जो ये सिंबल्स है ना, वो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सारे सिंबल्स हजारों साल पुराने एंशिएंट सिंबल्स है, और एक काफी पावरफुल सिंबल्स है। हमारे बॉडी में कई डेलिकेट एनर्जी पाथवेज है, जो कि बॉडी के एंड पार्ट में एंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिंगर टिप्स में। और जब ये एनर्जी पाथवेज दूसरे एनर्जी पाथवेज से मिलते हैं तो एक नया एनर्जी पाथवे क्रिएट होता है, और योगा में भी यही यूज होता है। योगा हजारों साल पुराना है, और उसमें इन सिंबल्स को मुद्रा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वाला, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब है कि नॉलेज, ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, न ही कि 666 इल्यूमिनाटी। और इस सिंबल को कहते हैं अपना मुद्रा, जिसका मतलब है शरीर में से वेस्ट को निकाल देना, यानी जो डेंजरस थिंकिंग है ना, उसे निकाल देना। और ये शैतान का सिंह रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब कुछ भी। और ये पिरामिड सिंबल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये 1525 में का है, क्रिश्चियनिटी का सिंबल। क्योंकि ये सारे सिंबल्स स्ट्रॉन्ग मैसेज को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए सिंबल्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती आ रही है, और आज ये पॉप इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। कई सिंगर, सेलिब्रिटीज ये सिंबल्स खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और एज ए ट्रेंड, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, और ये एयरपोर्ट काफी मिस्टीरियस है रिगार्डिंग टू इल्यूमिनाती। जब इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तब कंस्ट्रक्शन के लिए एक्स्ट्रा $2 बिलियन लगे, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन किस लिए?
क्योंकि एयरपोर्ट के नीचे एक बड़ा शहर बसाया गया था इल्यूमिनाती के मेंबर्स के लिए, और इल्यूमिनाती के मेंबर्स को इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। एयरपोर्ट के नीचे कई सारे यूजलेस टनल्स हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं, और एयरपोर्ट में कई इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन के सिंबल्स हैं। उनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है स्टैचू ऑफ हॉर्स, जो कि शैतान का घोड़ा है, शैतान लूसीफर का लूसीफर। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वैसा है नहीं। कंस्ट्रक्शन के टाइम एयरपोर्ट एक बड़ा सा लगेज ट्रांसफर सिस्टम बना रहा था, लेकिन ओवर कॉस्ट होने की वजह से वो कंस्ट्रक्शन वही रुक गया था, इसलिए वो टनल्स वैसे ही पड़े हैं। और जो इल्यूमिनाती के जो सिंबल्स है ना, वो जस्ट यूनिकनेस के लिए बनाया गया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज अमेरिका की $1 बिल को इल्यूमिनाती से लिंक करते हैं कि इल्यूमिनाती यूएसए गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि डॉलर पर इल्यूमिनाती का सिंबल है। लेकिन फिर से मैं वही बताऊंगा, एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। अगर रियल इल्यूमिनाती आज भी एग्जिस्ट करती है तो काफी सीक्रेटली काम करती होगी, और इंटेलिजेंट एनलाइटेंड लोगों को खुद सामने से आकर इल्यूमिनाती में ज्वाइन करवाती होगी। वैसे देखा जाए तो इल्यूमिनाती का इंटेंशन अच्छा ही था, लेकिन ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने इल्यूमिनाती को कुछ अलग ही डिफरेंट ही लेवल पर ले गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना, और ऐसे फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो पहले आपको मिले।